अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न के साथ मैं हूँ आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है राशिद हबीब और आज हमारे प्रोग्राम में हमने इनवाइट किया है सीनियर सहाफ़ी चौधरी तारिक हमजा साहब को। सर, आपको वेलकम कहते हैं ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न में। नाज़रीन, हमने बात की थी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की और पहले से ही एक प्रेडिक्शन कर दी थी कि पीपल्स पार्टी वहाँ पर गवर्नमेंट बनाने जा रही है और हमारी प्रेडिक्शन जो है किसी हद तक वाज़ेह तौर पर सही साबित हो गई है और गिलगित बल्तिस्तान में अब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनने वाली है। अब देखना ये है कि जो नून लीग है वो अपोजिशन में जाती है या गवर्नमेंट का हिस्सा बनती है। इसी हवाले से हम अपने जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बनने जा रही है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपके ख्याल से? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का तल्लक है तो जीबी में जब जलसे हो रहे तो उस वक्त हमारा एक अंदाज़ा था कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर ज़्यादा सीटें वो लेगी। लेकिन ये है कि पब्लिक ने बहुत ज़्यादा उन पर एतमाद किया और पीपल्स पार्टी अब गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है। काफ़ी सीटें ले चुकी है। 10 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं, 7 आज़ाद हैं और 5 सीटें जो है वो नून लीग की हैं। इस लिहाज से वहाँ एक मखलूत गवर्नमेंट बनेगी। इसमें पीपल्स पार्टी लीड करेगी, प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का होगा और गवर्नर जो है मुस्लिम लीग नवाज़ का होगा। इस लिहाज से ये एक कोलिशन गवर्नमेंट चलेगी और ये कामयाब होगी। और इसमें मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जो पीटीआई का वोट बैंक है, मेरे हिसाब से ये हुआ है कि पीटीआई का वोट जो वो पीपल्स पार्टी की तरफ गया है और आज़ाद की तरफ ही गया है। इस लिहाज से पीपल्स पार्टी ने गेन की है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ ने लूज़ किया है, इस सेंस में कि वो इतनी सीटें नहीं ले सकी। हालांकि अंदाज़ा यही था कि मुस्लिम लीग नवाज़ ज़्यादा सीटें लेगी और गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नवाज़ बनाएगी और वो सिंगल जिस पार्टी ये को हो सकती परसेप्शन है। लिया जा रहा था। परसेप्शन था जी। हाँ सर, आप मुझे बताएं, आपने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि पीपल्स पार्टी के साथ डील हो गई है। ज़रा रोशनी डालें ज़रा इस जी। पे। जो तारिक हमजा साहब ने तबसरा किया है ना, वो उस तनाजुर में बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इलेक्शन फेयर हो और फैसला वोटों पर हो। लेकिन हमने एक हफ़्ता पहले शायद या 10 दिन पहले ये बताया था कि ये मामला तय पा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी और उसके बदले में वो वफाक को कुछ देगी। हाँ जी। वो क्या देगी वो मैं आज बताता हूँ कि वो वफाक को देगी एनएफसी अवार्ड में से कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी जो है वो पहले एनएफसी अवार्ड के ज़रिए सूबों को जाती थी। लेकिन वफाक का कहना ये था कि ये दोनों वफाकी इदारे हम कलेक्शन करते हैं और पैसा सारा सूबे ले जाते हैं और वफाक खसारे में रहता है जी। लेकिन एनएफसी अवार्ड का फार्मूला हमदा साहब चेंज करना आइन के तहत मुमकिन नहीं है। तो ये तरीका उन्होंने निकाला था कि हम इसको आइनी तरमीम के ज़रिए एनएफसी अवार्ड से निकाल के वफाक में लेंगे। अब आइनी तरमीम में पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी और उसकी की गई तरमीम की मंजूरी देगी और बजट में भी साथ देगी। बजट में भी साथ देगी। बजट में भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और जिसके बदले शायद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट में बनाने का कोई सिलसिला निकल सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही रिज़ल्ट आया और इस रिज़ल्ट को आप पीटीआई ने, तो आपने कहा ना कि पीटीआई का वोट उधर गया। पीटीआई का दावा ये है, जो बैरिस्टर गौर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका दावा ये है कि हमारे वोट थे, मेजॉरिटी वोट हमारे थे, जिसके लिए हमें पुलिस स्टेशन पर फॉर्म 45 भी जारी नहीं किया गया और वैसी ही मैनिपुलेशन हुई है जैसी मौजूदा जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो बनाने में हुई थी। यह उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है। पता नहीं इसमें किस हद तक सदाकत है, क्योंकि हम तो वहाँ नहीं थे। जो हमारे दोस्त वहाँ पे हैं, आज मैंने एक दोस्त से बात की, वो कह रहा था यहाँ पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है, वरना मैं आपके प्रोग्राम पे ऑनलाइन हाजिर होता। तो जो जब वो आएंगे हम उनको बिठा के उनसे सुनेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ और ये कैसे गवर्नमेंट बनी। अच्छा सर, यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कैंपेन चल रही थी गिलगित बल्तिस्तान में, तो वहाँ पर जो पीटीआई है वो इतनी एक्टिवली काम नहीं कर रही थी। वहाँ पर लोग भी कह रहे थे कि शायद इस बार पीटीआई जो है वो 1 या 2 सीटें निकालने में कामयाब हो। वहाँ से जो परसेप्शन आ रहा था वो बेसिकली यही आ रहा था और ज़्यादा मुकाबला जो था वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान था। सर, आप इसके बारे में बताएं, क्या ये दुरुस्त है कि पीटीआई के बारे में पहले ही बताया जा रहा था कि इस बार वो सीटें निकालने में नाकाम हो? जी, इसमें ये आपने बात दुरुस्त की है कि जो परसेप्शन थी, इसमें अगर आप पब्लिक सर्विस करें या खुद जाएँ अवाम में, तो ऐसा महसूस होता है कि मेजॉरिटी जो है वो पब्लिक की वो हो सकता है वो पीटीआई के साथ हो, आम वोटर की हमदर्दियाँ पीटीआई के साथ हों। लेकिन मसला ये है कि उनके पास
पार्टियां नहीं है, नैरेटिव नहीं है। बिल्कुल। और यही कुछ हुआ है जीबी में भी, कि जीबी में अगर वोट बैंक अगर पीटीआई के पास है भी था, लेकिन वो नैरेटिव नहीं बिल्ड हो सका, या उनका नैरेटिव है ही नहीं है, या अपोजिशन का नैरेटिव है। इस सेंस में उनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी, या उनको सीटें नहीं मिली थी, इसलिए कि आम आदमी का तलब बहुत ज़्यादा उस पार्टी से होता है जो गवर्नमेंट बनाए। अच्छा सर, यहाँ पे ये बात करना चाहूँगी, गिलगित बल्तिस्तान में माशाल्लाह जो तालीमी शरह है बहुत अच्छी है, 99% है, और वहाँ के लोग जो हैं बड़े समझदार हैं। वो देख रहे थे कि खान साहब जो हैं इस वक्त बहुत ही आप ये कह लें अनपॉपुलैरिटी उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो जेल में हैं और इस तरह वो कुछ डिलीवर करने के काबिल भी नहीं है, और अगर यहाँ पर पीटीआई के किसी भी रुकन को हम ले आएंगे तो उसकी कोई वर्थ नहीं होगी। सही बात, तो बिल्कुल ये सही भी तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की है। और इसी तनाज़र में बात करूँगा कि जीबी में ज़्यादा गवर्नमेंट जो बनी है, या मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट बनी है, या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी है। इसी लिहाज से वहाँ के चूँकि एजुकेशनली भी काफ़ी वहाँ लिटरेसी रेट है, तो उस सेंस में उनको एक नज़र आ रहा था कि गवर्नमेंट तो इन्होंने फॉर्म करनी है। लेकिन ये जो आज़ाद बने हैं, जैसे राशिद हबीब साहब ने जिक्र किया, ये बड़ी इनके पास कोई खबर है इस वाले से एक्सक्लूसिव, कि ये जो आज़ाद की सीटें ज़्यादा हुई हैं, मेरे हिसाब में तो ये 3-4 सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन जो 7 सीटें, इससे महसूस ये होता है कि इलेक्शन जो है इस लिहाज से जो फार्मेशन है गवर्नमेंट की, उस तरफ ये चीज़ें गई हैं कि अब गवर्नमेंट जो बनेगी वो पीपल्स पार्टी की बनेगी, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ हो जाएंगे। और इस लिहाज से अभी एक चीज़ नज़र आ रही है कि जीबी में जो गवर्नमेंट बनेगी, इसी का एक किस्म का आप कह सकते हैं कि आने वाला इलेक्शन जो है में उन पर असर पड़ेगा। 27 जुलाई को शायद इलेक्शन का शेड्यूल है, तो इस लिहाज से हो सकता है अवामी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बने, और ये कोई गिव एंड टेक की कोई आपस में इनकी एडजस्टमेंट हुई है। लेकिन मैं एक चीज़ और भी समझता हूँ प्रोग्राम के साथ है कि नज़र ये आ रहा है कि फ्यूचर में ये जो एडजस्टमेंट हुई है, या को आपस में इनकी सेटलमेंट हुई है, ये ब्रॉडर बेस पे हुई है। अच्छा, अब जो ब्रॉडर बेस पे हुई है, इस पर किसी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी इशूज आ रहे हैं, जिसमें आने वाला सदारती निज़ाम की भी बातें चल रही हैं, और फिर ये भी चीज़ चल रही है कि पीपल्स पार्टी को अगर इतना ज़्यादा उनको फ़ायदा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट दी जा रही है, इसमें बजट भी कवर होगा, आने वाले सिनेरियो भी कवर होगा, और पॉलिटिकल जो मतलब बाकी हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है, इसको खुश करने के लिए तमाम चीज़ें करना ज़रूरी थी। एक सवाल मैं सर राशिद हबीब से करूँगी। सर, हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, सिंध में भी है, अब गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट के लिए जो वाज़े तौर पे मैंडेट मिल गया है, और अब कहा यह जा रहा है, जैसे सर ने भी अभी प्रेडिक्शन की है कि हो सकता है कि कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाए। तो इन 4 जगहों पे पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, और कुछ लोग तनकीद करते दिखाई देते हैं कि जैसा उन्होंने कराची में डिलीवर किया है या सिंध में डिलीवर किया है, तो बाकी जगहों पे भी ऐसे ही करेंगे। इसको आप क्या कहेंगे? अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा हम ये डिस्कस करेंगे कश्मीर का इलेक्शन। तो ये तो ठीक है कि 4 सूबों में हो जाएगी तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, वही करती हैं जो उन्हें कहा जाता है। मतलब उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे। ऐसे ही बलूचिस्तान में कितने इख्तियारात हैं उनके पास, सिंध में जो सूरत हाल है सिंध की आपके सामने है, तो कश्मीर में लेकिन पहले तो ये देखना कि इलेक्शन हो जाएगा क्या, जो वहाँ की सूरत हाल चल रही है। जो महाजिर सीटों का जो थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताऊँ कि ये महाजिर सीटें जो है ये आइन में दी गई है कश्मीर के, और जो चीज़ आइन में है वो हम दोनों बीइंग जर्नलिस्ट जानते हैं कि जी, वो तरमीम के बगैर नहीं चेंज हो सकती। तरमीम के बगैर ख़त्म नहीं हो सकती। अवामी एहतजाजी मुजाहरों पर या और किसी के कहने पर, हाँ, मुतालबात पे नहीं, इवन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी ख़त्म नहीं होती जब तक आइन में तरमीम ना हो। तो अगर इनको ये महाजिर सीटें ख़त्म करनी थी तो अपनी असम्बली में से पहले ख़त्म करवाते, या कम अज़ कम अब वो ये मुतालबा रख सकते हैं कि हम वो वोट उसको देंगे जो ये महाजिर सीटें ख़त्म करेगा। लेकिन ये वहाँ पे जो सूरत हाल चल रही है हंगामा रही कि वो एक जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसमें पहले कश्मीर के जो बुनियादी हुकूक थे जैसे महंगाई और बिजली, सस्ती बिजली, वो जब अपनी इस तहरीक से हासिल कर लिए तो वो ये समझे कि अब हम इस तहरीक से सब कुछ हासिल कर लेंगे। मतलब इस तरह फोर्सफुली हासिल कर सकते हैं, लेकिन हर काम जो है सिर्फ दबाव डाल के नहीं हो सकता, तोड़ फोड़ से नहीं और हो सकता। ग्रुप जितना भी स्ट्रांग हो कहीं भी रियासत से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता। जब रियासत सीधी हो जाए ना तो फिर वो सारे ग्रुपों को भी सीधा कर सकती, यानी रियासत की रीत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वो ये ग्रुप रियासत के साथ मुकाबला करके ख़त्म हो। बेहतर है कि मुज़ाकरात की टेबल पर आकर
आइंदा के इलेक्शन के लिए मुहाजिर सीटों पर कोई बातचीत करे। और जब भी जो इलेक्शन होगा उसमें आप लोग ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने का चांस है। मेरे पास इस हवाले से कोई ख़बर नहीं है, लेकिन ये बात ठीक है कि जो कश्मीरी हैं, जो एफिलिएशन सुबह खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई के साथ है, वो और किसी सूबे में नहीं है। पंजाब में किसी हद तक है, लेकिन वहाँ पे अब लाहौर में कंट्रोल कर लिया है उसने, नून लीग ने, और खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी का है, लेकिन वहाँ भी ये बात उठनी शुरू हो गई है कि 13 साल में पीटीआई ने क्या किया। तो और अब जैसे आपने कहा कि खान साहब पहली जेल में और पार्टी इंतशार का शिकार है, तो लोग ये देखते हैं कि वोट उनको दें जो आगे कुछ डिलीवर करने की पोजीशन में हो। तो हो सकता है कि कश्मीर में आप लोगों की प्रेडिक्शन ठीक हो जाए, और अगर वहाँ इलेक्शन हो जाता है, अमन कायम हो जाता है, तो वहाँ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बना ले। अच्छा हमजा साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि हुकूमत ने कश्मीर एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया और इस हवाले से भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, और आज तो बाकायदा तौर पर उस कमेटी ने प्रोटेस्ट की दावत दी हुई थी, यानी कि ऐलान किया हुआ था। तो आप क्या समझते हैं कि कलअदम जमात जो है इस तरह मुजाहरे कर सकती है, जबकि हुकूमत ने कलअदम दे दिया, करार दे दिया है, और उसके बाद क्रैक डाउन की भी सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, तो इस पर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? जी, आज़ाद कश्मीर में ये सिचुएशन है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर 4494 मरबा मील का एक इलाका है, छोटा सा इलाका है, और ये पाकिस्तान के कई अजला से भी कम इसका एरिया है, जबकि आबादी तकरीबन 45 लाख है। तो ये एक सेटल एरिया है। इसमें एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी काफ़ी अर्से से पुराना है, और पॉलिटिकल सिस्टम में असम्बली है और मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है, सब कुछ है। जैसे आम डेमोक्रेटिक एक सिस्टम होता है वो है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। तो वहाँ का जो सिस्टम है वो बेसिकली जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंट्रोल में है। हाँ। आपने देखा होगा कि वहाँ ये 2-3 पार्टीज ही रूल कर रही हैं हमेशा, या मुस्लिम लीग नवाज, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो मुस्लिम लीग नवाज ही है, या उसकी गवर्नमेंट रही है हमेशा, या ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है। इसमें एक दफ़ा ये पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई है, तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनका उधर होल्ड है। वहाँ ये जो है जिस जमात की बात कर रहे हैं ये बेसिकली प्रेशर ग्रुप है। अच्छा, अब ये जो है ये जिस ग्रुप की बात कर रही है प्रेशर ग्रुप्स हैं। प्रेशर ग्रुप्स तो हर जगह होते हैं, हर ज़िले हर शहर में होते हैं, चंद लोग इकट्ठे होकर प्रेशर ग्रुप बनाते हैं। अब उनका भी प्रॉब्लम यही रहा है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, आजकल जो पूरी दुनिया में सियासत हो रही है वो नैरेटिव की सियासत हो रही है, और नैरेटिव भी वो जो एक मखसूस प्रेशर ग्रुप का ना हो, बल्कि ओवरऑल एक ब्रॉडर उसकी एक कंसेप्ट हो, एम्स हो, मकासद हो, तौर पे अवाम को फायदा बिल्कुल इसमें ये पब्लिक की जो है उसमें फ़ायदे की बात हो, यानी कि फलाह बहबूद की बात हो। अब ये है कि जो इनका एक ये जो ग्रुप था, जो इसका ये था कि ये बेसिकली एक प्रेशर ग्रुप था। गवर्नमेंट्स ने बहुत लचक दिखाई, बड़े अच्छे मुज़ाकरात हुए, बड़ी अच्छी इनसे बातचीत हुई। अब हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि दोबारा जो आज़ाद कश्मीर में पॉलिटिकल जो है सिस्टम है वो पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में चला जाएगा। इसमें आप देखें कि जैसे राशिद बीब साहब ने बड़ी अच्छी बात की, अब आइनी मामलात है, वो आइनी मामलात तो असेंबली सेटल करती है, आम आदमी सेटल नहीं कर सकता। पहले तो ये चीज़ आ गई, आइन भी रिटन शेप में है आज़ाद कश्मीर का, ये भी बढ़िया अहम पॉइंट होता है। अच्छा, तीसरी बात है सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया। अब मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शन भी हो जाएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, और गवर्नमेंट का जो एक निज़ाम चल रहा है कंट्रोलिंग सिस्टम वो भी बेहतर हो जाएगा, और आने वाले हालात अच्छे होंगे। और जहाँ तक ये बात हुई कि अब देखें पीपल्स पार्टी को 3-4 गवर्नमेंट्स अगर मिल जाती हैं आने वाले हालात में, तो इसमें एक चीज़ बात चल रही है कि हो सकता है फिर आने वाले हालात में ज़ाहिर बात है सदर का ओहदा ये भी होगा। इस पे देखें आने वाले हालात में क्या सिचुएशन बनती है। तो कहने का मकसद है कि थोड़ी सी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की डायमेंशन चेंज हो रही हैं, और इसमें जो चेंज हो रही है उससे मेरा तो ख्याल ये है कि पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए। सबसे अहम चीज़ है पब्लिक को रिलीफ मिलेगा, जो पार्टी पब्लिक को रिलीफ देगी वो फ़ायदे में रहेगी। अब मुस्लिम लीग नवाज को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को फ़ायदे देने चाहिए। इसमें एक और चीज़ भी है कि फेडरल में आने वाले वक्त में भी हो सकता है नून लीग की गवर्नमेंट हो, पंजाब में भी नून लीग की गवर्नमेंट हो। अच्छा, ये हो सकता है। ये तो हकीकत है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून की जो माशी पॉलिसीज़ हैं वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई है, जिसका बर्डन आवाम पे पड़ा हुआ है, और इसलिए आवाम में वो बहुत ही नाकदीन साबित हो रही है। तो सर हम इख्तितामी कलमात जो है वो आपसे करना चाहेंगे, बताइएगा मेरी ये बात दुरुस्त है? और साथ में ये बात तो 100% दुरुस्त है कि जो अवाम महंगाई के हाथों बहुत सख्त तंग है। हमजा साहब, पूरी दुनिया में पेट्रोल इस जंग से इतना महंगा नहीं हुआ
जो इन्होंने जंग के नाम पे 400 क्रॉस करा दिया था, अब थोड़ा सा नीचे लाए हैं पे एक दफ़ा 10 और दूसरी दफ़ा 4 रुपये कम करके 377 रुपये पे। और उसकी वजह से ज़रूरियात ज़िंदगी हर किस्म की जो है महंगी हो गई हैं। इमरान खान साहब के दौर में 350 रुपये क्रॉस हुआ था तो इस कदर शोर मचा हुआ था और वही उनकी अनपॉपुलरिटी का सबब बना था। और अब ये पेट्रोल इनके हुकूमत में जब 400 से नीचे ही नहीं आ रहा तो ये जो पीपल्स जिन्होंने नून लीग के चाहने वाले जो थे वो भी अब खामोशी इख्तियार किए हुए हैं नहीं कि उनके घरों के खर्चे वो बोल रहे हैं कि हुकूमत नहीं ठीक उस तरह नहीं कर रही। इफेक्टिवली बोल रहे हैं आपस में महफिलों में। हाँ। ये इफेक्टिवली नहीं बोल रहे कि जैसे ताजुर ने भी एक दफ़ा हड़ताल का ऐलान किया था, वो हड़ताल हुई नहीं, कामयाब होना तो दूर की बात है। इसकी वजह मुझे पता नहीं, या तो अवाम बेहिस हो गई है, कंप्रोमाइज़ कर बैठी है, या मायूस हो चुकी है हर एक से कि उनके ना निकलने से कुछ होगा ना बोलने से कुछ होगा, क्योंकि फ़ैसले अब कहीं और ही हो रहे हैं, किसी और ही सतह पर हो रहे हैं। तो अगर तो उस जहाँ ये फ़ैसले हो रहे हैं उन्हें अगली दफ़ा भी नून लीग ही सूट करती हुई तो नून लीग दोबारा आ जाएगी, या अगर सूट ना करती हुई तो वो इसी महंगाई को इशू बनाकर इक़्तिदार हो सकता है पीपल्स पार्टी को दे दें। देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन, काफ़ी तवील और बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू रही है। हमदा तारिक हमदा साहब से हमारे गेस्ट थे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न पाकिस्तान चैनल, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।